नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में समाजशास्त्र एवं सामाजिक समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक समस्या का अर्थ: प्रत्येक समाज कुछ ऐसे नियमों और मूल्यों पर आधारित होता है जिनकी सहायता से उस समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से अनुकूलन कर सके और अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा कर सके। कभी कभी सामाजिक परिवर्तन की दशा में एक समाज के सदस्यों की आवश्यकताएं तथा आकांक्षाएं तो बदल जाती हैं, लेकिन सामाजिक ढांचे में इसके अनुरूप परिवर्तन नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप सामाजिक ढांचे में कुछ ऐसे अवरोध और तनाव पैदा हो जाते हैं जो संपूर्ण सामाजिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। संक्षेप में, सामाजिक अनुकूलन में बाधा डालने वाली दशाओं अथवा सामाजिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली दशाओं को हम सामाजिक समस्याएं कहते हैं। इस संबंध में यह ध्यान रखना होगा कि सामाजिक समस्या कोई व्यक्तिगत घटना नहीं है। एक या कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक अभियोजन में पड़ने वाली बाधा व्यक्तिगत दोषों का परिणाम हो सकती है, लेकिन कोई बाधा जब सामाजिक संरचना से इस तरह जुड़ जाती है कि उसके कारण बहुत से व्यक्तियों का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने लगता है, तभी हम उसे एक सामाजिक समस्या कहते हैं। इस अर्थ में सामाजिक समस्या में सामूहिकता का तत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि कोई बाधा संपूर्ण समूह के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के बाद भी यदि सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं होती है तो उसे हम सामाजिक समस्या नहीं कहेंगे। उदाहरण के लिए, बाढ़, भूकंप, महामारी अथवा सूखा जैसी दशाएं सामाजिक ढांचे से संबंधित नहीं है। यही कारण है कि इन्हें सामाजिक समस्याएं नहीं कहा जा सकता। ये केवल प्राकृतिक समस्याओं के उदाहरण हैं। इसके विपरीत अपराध, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, मद्यपान, वेश्यावृत्ति अथवा छुआछूत का संबंध एक विशेष सामाजिक संरचना से होने के कारण इन्हें हम सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत रखेंगे। विभिन्न विद्वानों ने इसी दृष्टिकोण से सामाजिक समस्या के अर्थ को स्पष्ट किया है। सैमुअल क्वेइंग के अनुसार, सामाजिक समस्या उन परिस्थितियों अथवा दशाओं का नाम है जिन्हें समाज हानिकारक मानता है तथा जिनमें सुधार की समाज को आवश्यकता होती है। लगभग इन्हीं शब्दों में लॉरेंस फ्रैंक का कथन है कि सामाजिक समस्या समाज के अधिकांश अथवा बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के जीवन से संबंध वे कठिनाइयाँ अथवा बुरे व्यवहार हैं जिन्हें हम दूर करना अथवा सुधारना चाहते हैं। पॉल मर्टन के शब्दों में, सामाजिक समस्या वह दशा है जो अनुचित रूप से एक बड़ी संख्या में व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती हैं तथा जिसके बारे में यह समझा जाता है कि सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा इसमें सुधार किया जा सकता। अनेक विद्वानों ने सामाजिक समस्या को एक विचलित व्यवहार तथा मूल्यों के उल्लंघन की स्थिति के रूप में स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, फुलर और मेयर्स के अनुसार सामाजिक समस्या
वह स्थिति है जिसके अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा उन सामाजिक आदर्श नियमों से विचलन के रूप में देखा जाता है जिन्हें वे अपने लिए आवश्यक मानते हैं। इसी आधार पर लुंडबर्ग्स ने बताया है कि सामाजिक समस्या एक विचलित व्यवहार है जो समाज द्वारा अमान्य होता है, समाज को इस सीमा तक प्रभावित करता है कि उसके प्रति समुदाय की सहनशीलता की सीमा समाप्त हो जाती है। प्रोफेसर ग्रीन ने सामाजिक समस्या को सामाजिक मूल्यों तथा नैतिक नियमों के उल्लंघन के रूप में स्पष्ट किया है। आपके अनुसार सामाजिक समस्या ऐसी दशाओं की समग्रता है जिन्हें नैतिक आधार पर समाज में अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुचित समझा जाता है। लगभग इसी आधार पर रिचर्ड ने लिखा है कि जब किसी समाज के अधिकांश सदस्य एक विशेष दशा अथवा व्यवहार प्रतिमान को अवांछित और आपत्तिपूर्ण मान लेते हैं तब उसे सामाजिक समस्या कहा जाता है। इन सभी परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक समस्या का तात्पर्य उन परिस्थितियों अथवा दशाओं से है जिन्हें एक समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा अपने सुस्थापित नियमों, सामाजिक मूल्यों तथा समूह कल्याण के विरुद्ध माना जाता है और इसलिए इनका निराकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक समस्या यद्यपि सामाजिक संतुलन में उत्पन्न होने वाली बाधाएं हैं, लेकिन फिर भी कोई समाज ऐसा नहीं होता जिसमें समस्याएं बिल्कुल भी ना पाई जाती हों। अंतर केवल समस्याओं की मात्रा और गंभीरता का होता है। किसी समाज में जब यह समस्याएं व्यक्तिगत अभियोजन में गंभीर बाधा उत्पन्न करके समाज के संतुलन को बिगाड़ देती हैं, तभी इस स्थिति को हम सामाजिक विघटन कहते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक समुदाय अपनी समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयत्न करता है। सामाजिक समस्याओं की उपयुक्त प्रकृति के आधार पर इनकी प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो समुदाय में बहुत से व्यक्तियों के विचलित व्यवहारों अथवा समाज के आदर्श नियमों के उल्लंघन के रूप में देखने को मिलती है। नंबर 2, सामाजिक समस्या का तात्पर्य केवल उन्हीं समस्याओं से है जो एक विशेष सामाजिक संरचना से संबंधित होती हैं। प्राकृतिक अथवा जैविकीय क्षेत्र की समस्याओं को समाज आज तक समस्या नहीं समझा जा सकता है। नंबर 3, सामाजिक समस्या में सामूहिकता का तत्व निहित होता है। एक या कुछ व्यक्तियों के पारस्परिक अभियोजन में उत्पन्न होने वाली बाधा को सामाजिक समस्या नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, यदि कोई विशेष स्थिति सामाजिक अभियोजन में बाधक तो है, लेकिन समूह इस स्थिति में सुधार करना आवश्यक नहीं समझता है, इस स्थिति को सामाजिक समस्या नहीं कहा जा सकता। सामाजिक समस्या केवल वह स्थिति है जिसे हम दूर करना चाहते हैं तथा साथ ही जिसमें सुधार करना संभव भी होता है। नंबर 5, सामाजिक समस्या की अवधारणा का संबंध समाज के मूल्यों से है। मूल्यों में परिवर्तन होने के साथ सामाजिक समस्या के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए हमारे समाज में कुछ समय पहले तक बाल विवाह एक समस्या नहीं थी, लेकिन वर्तमान युग में हमारे सामाजिक मूल्य बदल जाने के कारण बाल विवाह को एक समस्या के रूप में देखा जाने लगा। नंबर 6, सामाजिक समस्या की अवधारणा समाज कल्याण की धारणा से संबंधित है। कोई समाज जब समाज कल्याण के प्रति सचेत होता है तभी कुछ विशेष व्यवहारों को सामाजिक समस्या
के रूप में देखा जाता है। जागरूकता, नीति निर्धारण तथा सुधार सामाजिक समस्या से संबंधित वे चरण हैं जिनके द्वारा किसी समुदाय में इसका निवारण संभव होता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।